बहुत ताकतवर हिंदुस्तान है मार्शल कपूर, जिसके पास अगर वायुसेना की बात करें तो रफाल लड़ाकू विमान भी है और S-400 सिस्टम भी है, Su-30s भी है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की आर्मी चीफ की सोच क्या है। वो खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही फंसे हुए हैं, बलूचिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्होंने एलओसी पर या यूं कहें भारत पाकिस्तान के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया और अब उनको यह मालूम नहीं है कि भारत का पलटवार इंटरनेशनल बॉर्डर पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, अरब सागर से होगा, कहीं से भी हो सकता है। आप क्या सोच समझते हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की? टैक्टिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, या फिर कुछ बहुत ही उन्होंने सोच समझ के ऐसे किया है कि वो किसी तरह, और इंडस वाटर के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एयर मार्शल कपूर, आप किस रूप में देखते हैं? और अब वो अब्दाली मिसाइल का परीक्षण करने का दावा कर रहे हैं कि हमारे पास तो 450 किलोमीटर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल भी है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम्स में, इंग्लिश चैनल पे भी कहा था कि ये एक सोची साजी समझ है। जब 16 अप्रैल को उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया था उनके ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, ये ऑलरेडी उन्होंने तय कर लिया था। ये एक साजिश है कि इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। चाइना कहीं ना कहीं इसका महसूस कर रहा है प्रेशर। ये चाह रहे हैं कि ये दो देश आपस में उलझ जाएं, उससे जो इन्वेस्टमेंट और जो चीज़ें भारत में आनी है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, वो कहीं ना कहीं वॉर की स्थिति में दीज कंपनीज थोड़े रिलक्टेंट होंगे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। एक ये है। दूसरा, जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है जो कि हर चीज़ से सताई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, पानी की सिचुएशन से, पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन से, इंटरनल क्राइसिस और जो भी हालात हैं देश में, तो वो ध्यान भटकाने के लिए कि जब आपस में घर की क्लेश होती है, जब बाहर वाला कोई आ जाता है तो सबको साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आपके ही चैनल पे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि 2-3 महीने पहले हमास वाले पीओके में आए थे। वो काफ़ी लार्जली वहाँ पे घूमे और इन सबसे मिले। उसके बाद अगर आप नोट करें तो धीरे धीरे जो टैक्टिक्स हैं वो इजराइल हमास टाइप हो रही हैं। अभी जो वहाँ पे चीज़ें फॉलो होती हैं कि अब उनके जो वैल्यूबल टारगेट्स हैं पाकिस्तानी के, वो हैबिटेड एरिया में जा रहे हैं। और इस टाइम पे जो एयरफोर्स को प्रिसीशन वेपन्स चाहिए, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी अगर अटैक करें तो उससे कोई सिविलियंस को नुकसान हो या किसी बच्चों को या और लेडीज को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन जान के जो अपने वनरेबल टारगेट्स हैं उनको हॉस्पिटल, लेकिन क्या यही सोच अब हमें बदलने की जरूरत है कि अगर उन्हें हमारे सिविलियंस की जीवन की वैल्यू नहीं है तो हमें उनके सिविलियंस की वैल्यू क्यों होनी चाहिए? जिस तरह जो भाषा वो समझते हैं उसी भाषा में क्या उस आतंकी देश को जवाब देने की आवश्यकता है? आरजू, क्या पाकिस्तान में ये अब समझ लोगों को आ रही है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जैसे ही उसको स्थगित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, क्या पाकिस्तान को यह समझ आ रही है कि बिना जंग लड़े भी भारत पाकिस्तान को घुटनों पर, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स को घुटनों पर लाने का प्रयास कर सकता है भारत? आरजू, देखिए, पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है कि अगर नेक्स्ट कोई भी वॉर होती है भारत के साथ तो वो पानी के ऊपर होगी, कश्मीर के ऊपर शायद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ही पहले जो एक बहुत डर खौफ पाकिस्तानियों में आ गया था कि आप लोग पानी बंद कर सकते हैं या हमारे लिए पानी की प्रॉब्लम आएगी, वो कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि मेरे ख्याल 48 आवर्स के बाद ही कम इस तरह से हो गई कि एक तो झेलम में जो पानी छोड़ा गया था उसको लोगों ने लेके और लोग उसके ऊपर बात करने लगे कि ये तो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया और उसके साथ साथ आपने यूट्यूब चैनल और इस तरह के जो तमाम चीजें की, उससे कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये मैसेज गया कि शायद अब ये वॉर के बजाय या ये पानी रोकने के बजाय अब इन छोटी चीजों के ऊपर आ गए हैं कि कोई यूट्यूब चैनल रोका जा रहा है तो कभी ट्विटर एक्स जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। तो आप लोगों की जो पहले एक दहशत बनी हुई थी वो उस चीज से खत्म हो गई है। मुझे मुझे ये लगता है, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ।
तो आम पब्लिक में दहशत नहीं है, लेकिन आरजू यही भारत का प्रयास है। हम एक बहुत अच्छा देश है, हम आम पब्लिक में दहशत नहीं चाहते, हम आसिम मुनीर के दिल में दहशत चाहते हैं, और वो नजर आ रही है जिस तरह से आपके टैंक इस समय सरहदों पर है। और ये दहशत और बढ़ेगी क्योंकि अब सैंक्शंस लगने वाले हैं, और सैंक्शंस जिस तरह से भारत का प्रयास है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान फिर जाए और इंडिविजुअल सैंक्शंस पाकिस्तान आर्मी जनरल्स पर लगे, उसका जब असर पड़ेगा तो वो दहशत सीधा उनके दिलों में होगी।